व्याख्याकार महोदय जी, आपको आपके संगीत के फनकारों को हमारे ध्वनि विस्तार यंत्र से जोड़ने में किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि का सामना ना हो, इसलिए मैं अपनी वाणी को कुछ पल के लिए विराम दे रहा हूं। आपके वाद्य पक्ष के कलाकार जब अपने आप को ध्वनि विस्तार यंत्र से जोड़ लेंगे तो एक संकेत मुझे प्रदान कीजिएगा, ताकि मानस पुष्प सादर समर्पित करके ये मंच मैं आप श्री के अधीन सौंपे चलूं। सम्मान स्वरूप मंच के ऊपर जैसे आपको जो है
हरि ओम हरि ओम श्री राम श्री राम हरि ओम आवाज का हरि ओम श्री राम हरि ओम राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम बेस कम कर लो थोड़ा। हरि ओम श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राम हरि ओम श्री राधे श्री राम आवाज थोड़ा और श्री राम श्री राधे श्री राम जय जय श्री राम बेस थोड़ा कम करना श्री राधे जय जय श्री सीताराम श्री राम जय श्री राम जय राम श्री राम हरि श्री राधे। और चलिए वो पावन सा संकेत हमें प्राप्त हो चुका है जिसके लिए हम बड़े आतुर थे। सर्वप्रथम मैं एक बार फिर से इस बहुत ही प्यारे ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से आमंत्रण दे दूं कि जहां जहां तक हमारी आवाज जा पा रही है आप आइएगा। अयोध्या में श्री राम जी के उस विराट वैभव लिए हुए मंदिर जो कि हमारी भारत की आस्था का प्रतीक है, हम हिंदू संस्कृति का प्रतीक है, उसके 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमारे गौरव ग्राम खिसोरा में ये आयोजन किया जा रहा है। तो जहां जहां तक हमारी आवाज जा पा रही है, अब तमाम माताओं बहनों से, मेरी बेटियों से, मेरे भाइयों से, मेरे बुजुर्ग जनों से अनुरोध है आप आइएगा, क्योंकि इस वर्ष की इस आयोजन की हमने औपचारिक रूप से प्रथम दिवस को पूर्ण कर लिया है और द्वितीय दिवस में हम सबका परम सौभाग्य कि इस वक्त हम जिस मंचस्थ मानस मंडली से जुड़ने जा रहे हैं उसके विजय में आप सभी से चर्चा करूं। एक बार पुनः मैं आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी को उन बातों का उल्लेख कर दूं कि यह आयोजन जो हो रहा है वो उसका उद्देश्य यही है कि हमने 500 साल की गुलामी के पश्चात जब अयोध्या में श्री राम जी को विग्रह में पाया है, न्यास गृह में पाया है, तो उसके उपलक्ष्य में यह आयोजन है। ये छत्तीसगढ़ का वो गौरव ग्राम है जिसे सेनानी गौरव ग्राम कहा जाता है। आयोजन परिवार की ओर से एक निवेदन है कि हमने आपके सम्मान स्वरूप जो अंग वस्त्र आपको प्रदान किए हैं, कम से कम वो आयोजन के अनावरत चलते तक आप धारण करके रखिएगा, ये हमारा परम सौभाग्य होगा। और चलिए आप श्री के इस पावन पुण्य धरा धाम में आगमन के साथ ही आपके और हमारे आयोजन परिवार के बीच एक बहुत प्यारी सी पत्राचार हुई और ये पत्राचार बताती है कि मंडली का बड़ा ही पावन सा नाम है पूजा मानस परिवार, चित्रकूट महासमुंद से आपका आगमन हुआ है। आपने व्याख्याकार की पावन सी आसंदी पर छत्तीसगढ़ के, मैं इसे सीमाओं में नहीं बांधूंगा कि आप बालिका जगत की, महिला जगत की, मैं संपूर्ण रूप से कहूंगा कि मानस जगत की एक अभिभूत कर देने वाली नाम इस वक्त इस मंच पर है जिसे हम जिस प्रसंग के साथ जोड़ना है। मां सरस्वती की आप पर एक विशेष कृपा है कि चाहे वह गायन के माध्यम से हो, चाहे व्याख्यान के माध्यम से हो, आज तक आपने छत्तीसगढ़ में करोड़ों मानस परियों के हृदय में एक प्यारा सा स्पंदन प्रदान किया है। उसी स्पंदन की आस में आज जब गौरव ग्राम खिसोरा ने आमंत्रण किया तो हम अपने बीच पा रहे हैं व्याख्याकार और मुख्य गायक की दोहरी जवाबदारी लेकर के हम सब की बहुत ही आदरणीय मानस जगत की बड़ी नाम बहन पूजा साहू जी को आपके साथ सहगायक के रूप में कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए आदरणीय भैया श्री नेपाल साहू जी जो कि हारमोनियम के माध्यम से भी संगत प्रदान करते रहेंगे और आदरणीय भैया सोनू साहू जी जो तबला वादन के माध्यम से जुड़ करके हम सबको मंत्रमुग्ध करेंगे। नाल पर अपनी बेहतरीन ताल देने के लिए मानस जगत की एक बड़ी नाम भाई तारन साहू जी इस वक्त इस मंच पर मौजूद हैं। बेंजो हमेशा की भांति सुनील चक्रधारी जी के सुरक्षित हाथों पे होगी। ऑक्टोपेड ये तो नाम ही होता है पर्याप्त दर्शक दीर्घा को झुमा देने के लिए,
लेकिन जब इसी ऑक्टोपेट पर हमारे युवा मगर बहुत ऊर्जावान भाई टोमेश साहू जी अपने हाथों की जादूगिरी दिखाते हैं, तो वो निश्चित सोने पे सुहागा हो जाते हैं। हमारी इस आयोजन परिवार ने माननीय अध्यक्ष नेपाल सिंह साहू जी के साथ जब अपनी बातों को साझा किया, तो उन्होंने जानने की चेष्टा जागृत की कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते आप अपने तमाम व्यस्त कार्यक्रमों को परे रखते हुए छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के सीमांत प्रदेशों में भी जाते हैं और अपने और हमारे अंचल का नाम बड़े गौरव के साथ ऊंचा करते हैं। तो आपने बड़े विनम्रता, बड़े भाव के साथ कहा कि संत दर्शन, हरि भजन और आत्म कल्याण यही आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। परमात्मा आपको इन उद्देश्यों में सफल करे। आदरणीय पूजा साहू जी बड़े ही दूर से आए हैं, मगर आपका स्थान हम सबके हृदय में है, आप हमारे हृदय के बहुत निकट हैं। तो जिस तरह की एक लंबी यात्रा करके आपने हमारे इस ग्राम तक आए हैं, ठीक उसी प्रकार एक नैनों की यात्रा आरंभ कीजिएगा और इस नैनों की यात्रा को लेकर के धीरे धीरे इस महाकाव्य के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड और किष्किंधा कांड के दोहा क्रमांक 7 में आके कुछ लम्हों के लिए रुक जाइएगा, जिसमें मेरे बाबा पूज्यपाद गुरुदेव बाबा गोस्वामी दास जी के तुलसीदास जी कहते हैं कि कह बाली हेलो हेलो चेक हेलो चेक नाम ला सुनिस न पूजा बहन त साउंड है कंडर रात्रि से कि पूजा लगा बहन के लायक बने है, दोनों बने है की के ओला दुरुस्त करे है ना बन गए ऐसे की के अब चिंता कोनो बात नहीं। तो फिर चलिए, जिस तरह की यात्रा करके आपने हमारे गौरव ग्राम को पुनित किया है, ठीक उसी प्रकार एक नैनों की यात्रा आरंभ कीजिएगा और इस नैनों की यात्रा को लेकर के धीरे धीरे इस महाकाव्य के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड और किष्किंधा कांड दोहा 7 में आके कुछ लम्हों के लिए रुक जाइएगा, जिसमें गुरुदेव पूज्य गुरुदेव बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बातें कही है वो ये है कि कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ जो कदाचि मोहि मारे है तो पुनि हो सनात तो हो पोहि सनात। आशा करता हूं आपकी अनुभवी निगाह ने इस दोहा क्रमांक तक के सफर को तय करके उस मंजिल को पा लिए होंगे जिसमें सवार करा करके हमारी ज्ञान और भक्ति में वृद्धि करने का दायित्व राम जी ने आपको प्रदान किया है। आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी, आप मानस जगत की एक बड़ी नाम है। मानस मंचों की जो अनुशासन होती है, जो गरिमाएं होती हैं, उनसे आप भली भांति परिचित हैं। फिर भी इसी मंच में उद्घोषक और आयोजक दल का भी एक दायित्व होता है। उसी दायित्व को पूर्ण करते हुए बताना चाहूंगा कि तमाम आयोजन परिवार की भांति हमने भी आपके समक्ष 3 प्रकाश पुंज स्थापित करके रखे हुए हैं। उसमें ज्यों ही मैं हरे रंग प्रकाश पुंज को गति प्रदान करूंगा, इसका अर्थ यह है कि आगामी नियत अवधि तक के लिए ये मंच, माइक, लाइट, साउंड, दर्शक दीर्घा आपके अधीन होगी। मध्य में विराजमान उस पीले रंग के प्रकाश पुंज को ऊर्जायमान करना इस बात का संकेत होगा कि आपने अपनी नियत अवधि पूर्ण कर ली है। अब 5-10 मिनट जो शेष हैं, उन्हें और विशेष बनाने का दायित्व भी आपके ही मजबूत कंधों पर होगा। और अंत में आएगी उस निष्ठुर लाल रंग की बारी, जो न चाहते हुए भी हमें आपको इस मंच से दूर करने के लिए मजबूर कर देंगे। तो फिर आइए, तमाम गतिविधियों से रूबरू होने के पश्चात इस हरे रंग के प्रकाश पुंज को गति प्रदान करते हुए जय जय श्री राम की उद्घोषणा के साथ ये मंच मैं आप श्री को सौंपे चलता हूं। तो प्रेम से बोलिए, दोनों हाथ उठा करके पूरे भाव जयकारे के साथ बोलो जय जय श्री राम। आइए, इस जय घोषणा के साथ आपके समय की शुरुआत होती है अब। हरि
श्री राधे। श्री राम जय राम। श्री जय राम। बार बार वर मांगे हो हर्ष देव श्री रंग को। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। गुरु पद शीश नवाय के धरो चरणन में ध्यान। श्री रामचरित वर्णन करो मोहि शक्ति की जय प्रदान। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान। तेहि के कारज सफल शुभ श्री सिद्ध करे हनुमान। बोलिए हनुमंत लाला महाराज की। बोलिए ग्राम के समस्त देवी देवता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। अब श्री राम। ब्रह्म सौभाग्य के बाद श्री जगदाधार जगत नियंता परमात्मा प्रभु राम जी के अनंत कृपा दृष्टि से आज आप और हम सब सत्संग करे के मौका मिले। मंच में विराजमान करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी माता समस्त हमर मातृवर्ग हृदय से प्रणाम। पिता तुल्य बैठे आदरणीय महोदय जी मल्ला उपस्थित समस्त संत समाजला आदरणीय मन संचालक भैया जी साउंड वाले भैया जी दूर दराज से पहुंचे समस्त मानस प्रेमी बंधु और सर्वप्रथम गुरु माता पिता के श्री चरण कमल में नतमस्तक होते हुए श्री हनुमंत लाल महाराज जी के चरण कमल में नतमस्तक होते हुए आप सब ले हृदय से प्रणाम करते हुए आओ आज आप और हम सब सत्संग करे के मौका मिले हैं। राम जी के अनंत कृपा दृष्टि
आप सबके ऊपर बरसे और भगवान जी से ही प्रार्थना कि गांव में सुख शांति के वास हो, यहाँ के नर नारी आप सबके जीवन परमात्मा प्रभु राम जी की कृपा से भक्ति में हो, आप सबला अखंड भक्ति के वरदान मिले। ये भाव के साथ आवो पावन और धर्म नगरी खिशोड़ा के इष्ट देवी माँ भवानी माता शीतला माता के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए हम सब मानस यात्रा में गति प्रदान करवो। बोल शीतला माता की जय। मंत्र काहे जानो नहीं, कीर्तन आवे बोला, बोले भाखाने जानो कैसे सूर्या वो तोला, मन माइक ठन आस हावे, रामास के संग विश्वास हवे, जगत नियंता राम प्रभु, तो हिला सूर्या में, दाई दुर्गा दाई वो किशोरा गाँव की शीतला दाई वो, तुर चरण मां पड़े हो, दाई दुर्गा दाई वो तुर चरण मां पड़े हो, दाई शीतला दाई वो तुर चरण मां पड़े हो, दाई दुर्गा दाई वो तुर चरण मां पड़े हो, दाई शीतला माई वो तुर चरण मां पड़े हो, माया बचन गेला खुआर करे हो, माया बचन गेला खुआर करे हो, दाई दाई दुर्गा दाई वो तुर चरण मां पड़े हो, दाई शीतला दाई वो तुर चरण मां पड़े हो, दाई दुर्गा दाई वो तुर चरण मां पड़े हो, दाई शीतला माई वो तुर चरण मां पड़े हो। हरिओ जय भवानी। हरिओ। जंतर मंतर पूजा पाठ भक्ति भाव नहीं जानो, प्रेम की तीना भाव के पाती श्रद्धा फूल चढ़ावा, श्रद्धा फूल चढ़ाओ मैया, श्रद्धा फूल चढ़ाओ,
प्रेम के दिया ना भाव के बाती श्रद्धा फूल चढ़ावा श्रद्धा फूल चढ़ावा दाई श्रद्धा फूल चढ़ावा प्रेम की दीना भाव के बाती श्रद्धा फूल चढ़ावा श्रद्धा फूल चढ़ावो मैया श्रद्धा फूल चढ़ावा प्रेम के दिया ना भाव के बाती श्रद्धा फूल चढ़ावा आस लगा के मैं पुकार करे हो आस लगा के मैं गुहार करे हो दाई दाई दुर्गा दाई मोर शरण मा पड़े हो दाई शीतला दाई मोर शरण मा पड़े हो दाई दुर्गा दाई मोर शरण मा पड़े हो दाई शीतला माई मोर शरण मा पड़े हो चरण मां कट को पापी लटाने मां महू पड़े हम तोर चरण मां दुनियादारी रहारे मां दुनियादारी लहारे मैया दुनियादारी लहारे आओ परे हो तोर चरण मां दुनियादारी लहारे ये दुनियादारी हारे दाई दुनियादारी हारे मां महू पड़े हम और चरण मां दुनियादारी हारे मां दुनियादारी लहारे मैया दुनियादारी लहारे बहु पड़े हो तोर चरण मां दुनियादारी आस लगा के मैं पुकार करे हो आस लगा के मैं गुहार करे हो दाई दाई दुर्गा दाई मोर शरण मा पड़े हो दाई शीतला दाई मोर शरण मा पड़े हो दाई दुर्गा दाई मोर शरण मा पड़े हो दाई शीतला माई मोर शरण मा पड़े हो नान कून मोर कुरियाती नान कून मोर कुरिया के अंगना में रख दे नान कून मोर कुरिया के अंगना में रख दे आजा वो मेरा रूदा आजा मोर गाँव आजा वो मेरा रूदा आजा मोर गाँव आशीष दीदी अपनी बेटीला तोरे चले कटा आशीष दीदी अपनी बेटीला तोरे चले कटा आजा वो मेरा रूदा आजा मोर गाँव आजा वो मेरा रूदा आजा मोर गाँव आजा दाई आजा आजा दाई आजा आजा दाई आजा आजा मैया आजा आजा दाई आजा आजा दाई आजा आजा दाई आजा आजा दाई आजा नान कून मोरे कुरिया के
किशोरा मोर गाँव। बोल शीतला माता की जय। वर्णानाम अर्थ संहाराम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ। गुण गावो सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ, श्री हनुमंत लला महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हूँ। जिस गुरु से मैंने दीक्षा ली है, मेरे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और मेरे माँ बाप ने दी है शिक्षा मुझे ही कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। मंच में विराजमान आप समस्त विद्वत जन संत समाज के श्री चरण कमल में हृदय से प्रणाम करते हुए भाव कि कवि न हो न मैं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कारण जिन माता पिता एक छोटे से बालक के मुख से कुछ सुनते तो माता पिता बड़े आनंदित होते कि जो बालक कहा तोतली भाषा सुने मुदित मन पितु और माता। और माँ मोर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं भगवान की कथा आप तक पहुंचा सकूं। गायन वादन व्याख्यान से जोन भी प्रकार से त्रुटि हो है और अपन ही बच्ची बिटिया समझ के क्षमा प्रदान करो। और भगवान जी से ही प्रार्थना कि आप सबके जीवन में श्री राम जी के अनंत कृपा दृष्टि बरसे, ये गांव में सुख शांति के वास हो। भगवान जी आप सबकी मनोकामना पूरा करे और ये गांव में प्रेम स्नेह शुद्धता हमेशा बने रहे। और ये सुंदर पावन गांव में इसने ऐतिहासिक मानस मंच के आयोजन होते रहे। पावन गांव के लिए जोरदार ताली के साथ स्वागत है। आओ माँ, जीवन में तीन चीज बड़ा सौभाग्य के साथ मिलते हैं। जीवन में तीन चीज बड़ा भाग्य और सौभाग्य के साथ मिलते हैं। सर्वप्रथम सौभाग्य की बात है कि जिन देश में आप और हम सबके जन्म हो है माँ, बोला माँ की दर्जा दे है। बोले भारत माता की जय। और सोचो दुनिया में बहुत सारा देश माँ, लेकिन आज तक कोई भी देश ना माँ के संज्ञा नहीं दे जाए। कारण होठों में सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, वो जिस देश में गंगा बहती है। और चारों धाम भी कहाँ है? बोले पावन और पवित्र माँ भारती के गोद में है। ये संसार के ऊर्जा मंडल माने जाते भारत भूमिला। और आप और हम सबके परम सौभाग्य की बात माँ कि पावन पवित्र माँ भारती के कोरा में आप और हम सबके जन्म हो हैं। और सोचने योग्य बात है माँ कि जिन देश में आप और हम सबके जन्म हो हैं, ओला भी माँ की दर्जा मिले हैं। और जिन राज्य में आप और हम सबके जन्म हो हैं, ओला भी महतारी के दर्जा मिले हैं। और हमारे राज्य के नाम क्या है मैया? हमारे राज्य के नाम क्या है? छत्तीसगढ़ महतारी। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की। अच्छा ये बताओ जी, जे मैं बोला तो हूँ मोर आवाज आप सब तक क्लियर पहुंचा थे ना? मोर आवाज समझ में आवत ना मैया? मुड़िल दौलान माता की मोहुल पता चले कि जी मैं बोला तो हूँ
वो आप मला समझ में आवत की के कारण कोस कोस में पानी और 8 कोस में बानी भाव बदल जाते हैं। और वावन हम सब छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़िया नहीं जी, मैं पावन गांव में कई बार आ चुके हूँ और निश्चित रूप से यहाँ के आवाज तो पूरा छत्तीसगढ़ तक गूंजते हैं। तो चलो हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के नाम में जयकारा लगा थे तो इसने कंजूस नहीं है, बोले छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया और बांसी खाते हड़िया हड़िया काबर बोरे बांसी के खवैया छत्तीसगढ़िया जी भारत माता के दुल्हनवा बेटा बढ़िया जी बोरे बांसी के खवैया छत्तीसगढ़िया जी। अमा ये छत्तीसगढ़ का नो स्वर्ग ले कम नहीं है। विचार करके देखो ये छत्तीसगढ़ में ऐसा महतारी जेकर माध्यम से भगवान के आगमन हो और बोले हम विचार करन राम जी के महतारी के नाम का है माँ माता बने जोर से बोले करो नहीं। राम जी के महतारी का नाम माता कौशल्या और कौशल्या कहाँ की बेटी आए रायपुर चंदखुरी छत्तीसगढ़ के बेटी आए। ये आप और हम सबके लिए गर्व की विषय माँ कि छत्तीसगढ़ भगवान जी के ननिहाल ममा गांव है और आज भी हमारे छत्तीसगढ़ के समस्त नर नारी भांची भांचला भगवान की उपाधि देते हैं, चरण पखारे जाते ओकर हमेशा सम्मान किए जाते हैं। तो विचार करो यहाँ के भाषा साक्षात अखिल भुवनपति परमात्मा प्रभु राम जी आए। अब ये दृष्टि से सोचन तो जबका भी आदरणीय शियान दादा जीवन बैठे हो आप सब राम जी के मामा लगाओ और जबका भी बैठे आप महतारी मन सब राम जी के मामी लगाओ। तो चलो हम सब मिल के भाव के साथ गावो और गावन का नाचारे चुगरे लाए लिगरी संग हमर मिताने जागड़ तोड़ कमानो भैया धर्म ईमान किसानी औ जिंदगी जीथन हमन तो स्वाभिमान की और गर्व से कहना का हम तो ममायन भगवान राम के और आपो मन गाओ दाई कि हम तो मामियन भगवान राम के। तो चलो सबला भजन में आनंद लेते गाना है, जरा सबके हाथ पर हो और ताली की सेवा देते गाना और गाना का राम सिया राम जय जय राम सिया राम 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 नाचारी चुगरे लाए लिगरी संग हमर मिताने जागड़ तोड़ कमाना भैया धर्म ईमान किसानी जिनकी जीत नहावत तो स्वाभिमान के जिनकी जीत नहावत तो स्वाभिमान के हम तो ममायन भगवान राम की बोलो 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 हम तो ममायन भगवान राम के। राम सिया राम जय जय राम सिया 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 राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम
राम जय राम। कौशल्या माता की मई के सीता किस बनवासी हृदय के दुर्गुनिया मानव कुश जननी दीक्षा पाई से आश्रम मानक के पालन के दुनिया आकर दुनिया में पहले कविता आखर दुनिया में पहली कविता आखिर दुनिया में पहली कविता आखिर उपज से ही भूया माँ ये परमाण है कि उपज से ही भूया माँ ये परमाण है। हम तो ममायन भगवान राम की बोलो 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 हम तो ममायन भगवान राम की। राम सिया राम जय जय राम सिया 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 राम। श्रृंगेरी सी हवा बैठी लोमस राजीव लोचन चारों कुटुंबा महतारी बने ही संकट मोचन सड़क बरोबरी दुर्माती कण कण गावत है प्रभाती कण गावत है प्रभाती कण कण गावत है प्रभाती यही पुत्र है मैया चारों धाम के यही पुत्र है दाई चारों धाम के। हम तो ममायन भगवान राम की बोलो 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 हम तो ममायन भगवान राम की। ईश्वर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए ईश्वर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए चुपा में राधा 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 नाम हो जाए चुपा में राधा 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 नाम हो जाए ईश्वर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए ईश्वर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे। बोले राजा रामचंद्र की जय। और देखो माँ दूसरा सौभाग्य की बात यह है कि भगवत कृपा से आप और हम सबला नर्तन मिले हैं। बड़े भाग्य माँ नुसतन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। और देखो माँ नर्तन पाना ये तो भाग्य की बात है लेकिन नर्तन में सत्संग कर पाना ये परम सौभाग्य की बात है। बोले राजा रामचंद्र के कारण सत्संगति दुर्लभ संसारा। और जिन्हें लोग चुनते हैं वो ग्राम पंचायत में बैठते हैं कि जिन्हें लोग चुनते हैं वो ग्राम पंचायत में बैठ
बैठते हैं, पर जिन्हें हनुमान जी चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, वो सत्संग में बैठते हैं। बोले सत्संगति दुर्लभ संसारा। तो आओ पावन सुंदर पवित्र कथा प्रसंग की ओर गति प्रदान करन रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। संत मने एला आध्यात्मिक रूप से चिंतन करिस कि किष्किंधा कांड का हृदय के कांड माने गए हैं। और निश्चित रूप से किष्किंधा कांड में 4 गुफा के वर्णन होते हैं कि अब विचार करके देखो कि हृदय में भी 4 प्रकार के सुंदर बात बताए जाते हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। और संत मन बताइए कि किष्किंधा कांड में 4 प्रकार की गुफा है। बोले काकर गुफा? तो संत मन के कि सर्वप्रथम स्वयं प्रभा की गुफा, जिला संत मन की गुफा मानेगे। और दूसरा संपाति की गुफा, जिला बुद्धि के प्रतीक मानेगी। और तीसरा प्रवर्षण गिरी पर्वत, जिमा भगवान जी चतुर्मास व्यतीत करे हैं, ओला सब भगवान कहते कृपा हुई कि ओला चित्त के गुफा मानेगी। और चौथा नंबर के गुफा बोले बाली की गुफा, जिला अहंकार के प्रतीक मानेगी। और मां आज अहंकारी बालीला जैसे है सुग्रीव ललकारी, वो समय में आज सुग्रीव के साथ बाली है तो लड़े बरजात रहे। वही समय के बात है मां कि कहवाली सुनो भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोरी मारी तो पुनि होहि सनाथ। आज आप सबको ही जाना तो हो कि बाली और सुग्रीव दोनों भाई रहीस और हरे घलो, लेकिन भाई बीच में कौन आ गए? बोले बीच में विवाद आ गए, बीच में नारी आ गए। और जहां भाई भाई के बीच में कोई नारी आए, भाई भाई के बीच में संपत्ति के विषय में कहीं बात आए तो परिवार ला टूटना पड़ता है। ये रामचरितमानस आप और हम सबला बड़ा सुंदर प्रेरणा देते हैं मां कि विचार करो, एक भाई रहे बोले भरतलाल महाराज जी, जे भाई के लिए पूरा सबला त्याग दिस। बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो, निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद, यहाँ वर दान न आन। जीवन में भाई मल्ला केवल संपत्ति नहीं जी, विपत्ति बांटने वाला होना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र की। और रामचरितमानस हमला यही सिखलाता है। जीवन में परिवार के हर एक सदस्य में परस्पर प्रेम होना चाहिए कि भाई भाई के बीच में प्रेम हो, महतारी बेटी के बीच में, बाप बेटा के बीच में स्नेह मधुर संबंध होना चाहिए। लेकिन मां आप और हम सब विचार करन, आज कोई काको सुनना पसंद नहीं करे। बोले राजा रामचंद्र के जय। पानी गंदा है कि के उल फेंके नहीं जाए जी, पानी गंदा है कि के उल फेंके नहीं जाए। अरे पिए काम नहीं आए, लेकिन कम से कम वो आग ला बुझाए काम आई। बोले राजा रामचंद्र के जय। सप्ताह में 7 बार होते मैया, लेकिन वो 7 बार कब अच्छा बीती है? जब परिवार अच्छा है। और जब परिवार कहीं खिटपिट है ना, तो माइंड भी ठीक नहीं रहा है। करे सितन कत को दावा करे भले संसार गा, औ कामवा थे सुख दुख मां परिवार गा हो, कि कामवा थे सुख दुख मां परिवार गा, कि बाप संतान पर मिट जाते, माँ भलो जिनकी माँ माया लुटा थे, भाई लट कट को दुश्मन समझे, फिर समय पड़ते तब वो कामा थे। ये दिखावा
कामवा थे सुख दुख मां परिवार गा हो कि कामवा थे सुख दुख मां परिवार गा। आज जब सुग्रीव भगवान राम जी से मित्रता करते हैं, सुग्रीव अपन जीवन के समस्त दुख तकलीफ ला भगवान जी के पास में कही थे, और सुग्रीव यहाँ तक तो ये कह देते कि राम जी से कि प्रभु कि अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति सब तजी भजन करो दिन राती। ये बात सोचे वाली बात है। आज सुग्रीव का कि अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति सब तजी भजन करो दिन राते। कि इसकी सुनी विराग संकुत कपि बानी, और कपि मतलब क्या होता है? वानर बेंद्रा। एक बेंद्रा कहते हैं कि भाई भगवान ऐसे कृपा कर दे कि मैं सबला छोड़ के मैं आपके भजन करूं। और ये बात तो बड़ा सुंदर की ही से, लेकिन सुंदर के साथ ये बात कौन कहते कि बंदर कहते? बोले राजा रामचंद्र की जय। एक कपि कहते हैं। सोचो, एक बेंद्रा का स्वभाव का होता है? शाखा से शाखा में, एक शाखा से दूसरे शाखा में उतना ही वानर के काम होते हैं। कभी ये डाल पे तो कभी वो डाल पे। मतलब ये कहीं न कहीं संत मुनि मन कर चिंतन करिस, बोले सुग्रीव कौन है? सुग्रीव एक जीव है माँ, और हम मन के तो स्वभाव ही इसने न माँ कि हमन कस काम करथन, हमर मन भलो एक जगह नहीं रहा है। जैसे लइका मन हल्ला गुल्ला करत है, अब कहीं लइका हल्ला गुल्ला करत नहीं तेलते हाँ निवेदन करके चुपचाप शांत करवा लेबे, लेकिन ये जो मन चंचल है तेला कैसे शांत करवावे भाई? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, कि जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। कुछ समय पहली बाली के विषय में सुग्रीव कहरीस की बाली परम हित जासु प्रसादा, मिल ही राम तुम समन विषादा। बाली मोर दुश्मन नहीं हुए भगवान का राम जी के तो कौन है? बाली तुमर परम हित ऐसे कह दी सुग्रीव है। काबर परम हित ऐसे काबर? सुग्रीव हाथ जोड़ के खड़े रहे कही थे कि उमर परम हित ऐसे कर कारण कि आज बाली के खातिर ही मोला राम के प्राप्ति हो है। बोले राजा रामचंद्र की जय। और जेकर माध्यम से भगवान के प्राप्ति हो, ओकर से बड़े तौर कोई चीज हो ही नहीं सके। आज अगर मोला भगवान के प्राप्ति हो है, बोले बाली परम हित जासु प्रसादा, ये तो मोले प्रसाद के स्वरूप है। जे बाली के नाम से आज मोला आपके दर्शन हो है। और जैसे ही भगवान परमात्मा प्रभु राम जी बोल के जा बाली ललकार, और आज भगवान परमात्मा प्रभु राम जी जैसे है बाली ला ललकारना चाहिए। बोले कौन? बोले सुग्रीव। आज जीव हा बाली रूपी कर्म ललकारत है। और एक विशेष कारण का है। अब एक सुंदर सा भजन आप और हम सब मिलकर सुंदर चिंतन करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। बीत जाए ना सारी उमरिया, बीत जाए न सारी उमरिया, हो बीत जाए न सारी उमरिया का भैया हो। तुलसी के कहना अब माया के बंधना हटा, तुलसी के कहना अब माया के बंधना हटा। तोला
जाना हे राम तुमनिया, तो न जाना हे राम तुमनिया ग भैया मो तुलसी की कहना अब माया की बंधना हटा, तुलसी के कहना अब माया के बंधना हटा, बीत जाए दसारी उमनिया। श्री राम हरि ओम। एक घड़ियाला सत्संग माँ सुनने न ज्ञान की कहानी, मन के भरम मिट जाए सफल हो जाए जिंदगानी। हृदय में भक्ति दिया पार के अंत से लग लिया जोड़ी, कभू थोड़ा राम दया करही कट जाही माया की डोरी, मन की कट जाही पापों कठरिया, हो मन की कट जाही पापों कठरिया ग भैया वो तुलसी की कहना अब माया की बंधना हटा, तुलसी के कहना अब माया के बंधना हटा, बीत जाए नसानी उमनिया। जिनकी मिले चार दुनिया काय भलो कछ नैहा, कब उड़ जाए जो चिड़ैया कोनो पता नहीं भैया। हृदय में भक्ति दिया पार के अंत से लग लिया जोड़ी, कभू थोड़ा राम दया करही कट जाए माया की डोरी, मन की कट जाए पापों कठरिया, हो मन की कट जाए पापों कठरिया ग भैया वो तुलसी की कहना अब माया के बंधना हटा, तुलसी के कहना अब माया के बंधना हटा। और देखो अभी मौका मिले है, ना जाने जीवन में दोबारा इसे मौका मिले या ना मिले। बेस कम कर में भैया सब। और चलो जरा सबके हाथ ऊपर हो मैया, और काली बस तो बचे है मैया, हाथ डाल ले रहो। और आज नहीं गाबो तो कब गाबो, काबर कब गाओगे कब गाओगे कब गाओगे, जिस से जान जुदा होगी तब पछताओगे। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। काली रे ये तेरा उम्र बीत जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं।
कहीं देर ना हो जाए, हर वक्त वक्त मुकद्दर है, हर काम के साथ होती है, हर काम के साथ होती है। हर वक्त गया तो बात गई, बस वक्त की कीमत होती है। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आजा वे रामा तेरे रस्ता उड़ीक दिया, आजा वे रामा तेरे रस्ता उड़ीक दिया, रस्ता उड़ीक दिया, रस्ता उड़ीक दिया, आजा वे रामा तेरे रस्ता उड़ीक दिया, आजा वे रामा तेरे रस्ता उड़ीक दिया। सगम सग गम गम मपनी मपा निसरी निसा निसगरी सगरी सपनी निसरी 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 सपनी पनी मपा मपा। आजा 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 वे रामा तेरे रस्ता उड़ीक दिया, आजा वे रामा तेरे रस्ता, आजा वे रामा, आजा वे रामा तेरे रस्ता, आजा तेरा रस्ता उड़ीक दिया। बोली ना रामचंद्र की। आज जैसे भगवान परमात्मा प्रभु राम जी सुग्रीव भेजिस के जाते राम ललल बाली ललकार, और जैसे ही आज सुग्रीव जीव है तो कर्म के पास गए हैं। अब हम सोच के देखन मां, सब जन कर्म करे पर डर रहा था, लेकिन इंसान अच्छा कर्म करे पर डर रहा थे, लेकिन गलत कर्म करे पर नहीं डर रहा है। बोले राजा रामचंद्र के जय। इंसान के जीवन में जीव कहीं ना कहीं डर रही थे, लेकिन कर्म होना चाहिए। आप विचार करो, अध्यात्म रूप से बालीला कर्म के उपाधि दे है, और जैसे माँ बाली कर्म हरे, विचार करके देखो, अगर बाली के पास कोनो भी होकर सम्मुख जाए तो कर आधा बल काकर ऊपर चले जाते, बोले बाली के ऊपर। जैसे माँ ये गांव में रोजगार गारंटी होत हो, तो रोजगार गारंटी दाई मनहा भैया मनहा माटी फेंके जात हो, तो कहीं ना कहीं वो माटी फेंके घलो एक प्रकार के कर्म है कागजी, वो माटी फेंकना भी एक प्रकार के कर्म है। और जैसे ही आप सुबह से मान लो जाए 8 बजे से 11 बजे तक गोदी में गए हो, और गोदी में गए हो तो जितना भी काम करे वो जितना एनर्जी वो कर्म में लग गए। बोले राजा रामचंद्र की जय। जितना भी हमार जो शक्ति रही बोले कर्म में लग गए। अब हमारा फिर से भोजन की आवश्यकता पड़ती है, और जैसे हम भोजन करबो कर से हम फिर से एनर्जी ऊर्जा मिली, तो वो जीव के काम ही इसे रही थे कि वो जीव है तो कर्म के सम्मुख जाए पर बोले काकर भक्षण करते भोजन के, ताकि वो तृप्त हो, और जब कर्म के पास जावे तो कर एनर्जी जब लाश हो फिर से ओला कहीं ना कहीं ऊर्जा मिले। तो बालिक पास सबका क्षमता रहा है कि बालिक सम्मुख कोनो भी चले जाए, ओकर आधा बल बालिक के ऊपर चले जाते। बालिक सामने सब कोई डरे, यहाँ तक कि बाली वो पात्र रही जो रावण ला भी 6 माह तक अपन कांख में दबा देने वाला रही। अब ओकर सम्मुख में सुग्रीव और सुग्रीव बाली के छैहा से घलो डरने वाला रहा। बोले राजा रामचंद्र की जय। और सुग्रीव हाँ बालिक छैहा से डरे ते आज अरे बालिकी को ललकारा था। ओकर पत्नी सुनी कि गही चरण नारी समझावा। आज बाली के पत्नी तारा ओकर पति के चरण लग धरलेस कही थे कि तारा ये ते का करत हस। तारा कही थे कि प्रभु आपसे मैं निवेदन करत हूँ कि आप मत जाओ, आप मत जाओ प्रभु। काबर तारा ऐसे का बात है, काबर मोर सामने में अगर मोर को ललकारत है और मैं इसने हाथ में हाथ धरे बैठी रहो, ये उचित नहीं है तारा। कि मैं जाना तो हूँ प्रभु कि आप ला सुग्रीव ललकारत है, लेकिन एक कनक सोच के देख स्वामी ललकारने वाला घलो कौन है। बोले सुग्रीव। सुग्रीव तोर छैहा ला देख के डरा है, आवाज तो ललकारत है, मतलब एक बहुत बड़े कारण है। और जेन आवाज लते सुन पाथस न स्वामी तेनी सुन पाथस, सो आवाज लाज में सुनत हूँ कि हिज। बोले राजा रामचंद्र की जय। और सुग्रीव तोला नहीं, सुग्रीव के पाछू में कोई और ललकारत है। ये तो निमित्त केवल सुग्रीव है, लेकिन सुग्रीव के पाछी में कोई और है। कारण एक बड़ा सुंदर भाव, तू बोलता है
या मुख बोलता है, तू बोलता है, या मुख बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। वो कोई और नहीं, वो परम सत्ता की कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीत सके संग्रामा। ओकर पीछे में साक्षात भगवान खड़े हैं। मान लो जाए कोनो गांव में व्यक्ति 5 बार घरों नहीं चुनेगा और वो विधायक की टिकट मिल जाए, मतलब वो सामने वाला समझ जाना चाहिए कि एकर पाछू में कोई बड़े व्यक्ति के हाथ है, एकर पाछू में कोई बड़े व्यक्ति कर सहायता करत है जी। जो कर छिहल डरने वाला आज सुग्रीव बाली ललकारत है, आज ये बात ला तारा समझ गए। और एक नारी के परम कर्तव्य होते अपन पति समझाना। हमारे गुरुदेव कहते रही कि कोई भी नारी, अगर कोई भी व्यक्ति कोनो समझात है तो 3 बार समझाना चाहिए। के बार दाई? एक दिन तो 3 दिन रामायण करवा तो तुमन हा बोले राजा रामचंद्र के जय। कोनो समझाना चाहिए तो 3 बार समझाना चाहिए, और 3 बार में वो व्यक्ति नहीं समझिस मैया तो अपन आप ला समझाना चाहिए कि बोला नहीं समझान के बोले राजा रामचंद्र के जय। आज तारा है तो एक विदुषी नारी रही, और एक नारी के जीवन के परम कर्तव्य होते हैं। अगर पति कहीं गलत रास्ता में चलत है, गलत मार्ग में चलत है, तो एक नारी के परम कर्तव्य बनते अपन पति ला समझाना। समझना नहीं समझना बोकर बातें, वही तोर तो कर्तव्य होते समझाना। तो भाई आज जैसे ही माता तारा बार बार बाली ला समझाते हैं कि स्वामी आज आप मत जाओ, मोला भगवान की आवाज पता चल गए है। ये बात को सुने के बाद बाली कहते ते डरपोक हस्तारा काबर सुन कह बाली सुनु भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचित मोहि मारी तो प्रभु ही सनाथ। ते डरपोक और सुन भगवान जी के जीवन में हम आप और हम सबला भगवत कृपा से जो मनुष्य शरीर मिले, आज की अगर वो भगवान ने कोई बात नहीं है, अगर वो कर हाथ में मरुत में सनात हो जो किसने तो सनात शब्द सुने के बाद तारा कहते तत्यानाथ हस का कहे सुहा एक हथस में सनात हो जो के तब मैं पूछ तो स्वामी ते अनाथ हस का भाई ते तो यहाँ के राजा और यहाँ के राजा होते हुए ते अनाथ कैसे हो सकता। और अनाथ 2 प्रकार के होते दाई, के प्रकार के 2 प्रकार के। एक पहला कौन जेकर ये संसार में कोई नहीं है, न पुत्र परिवार न माँ बाप, मतलब जे कोई सहारा नहीं है, ओला अनाथ माने जाते। और दूसरा जे व्यक्ति कि जीवन में सब चीज होते हुए वो भगवान रघुनाथ नहीं माने, वो अनाथ हरे। बोले राजा रामचंद्र की जे व्यक्ति के जीवन में सब चीज है लेकिन वो रघुनाथ नहीं मानत है, सदगुरुनाथ नहीं मानत है, जगन्नाथ नहीं मानत है, तो एक प्रकार के वही अनाथ है। आजकल इंसान के जीवन में कई प्रकार के प्रश्न करने वाला मिलते हैं, जैसे होमर रामायण में जाथन न दाई तो अनेक प्रकार के प्रश्न करने वाला जीवन भगवान मानवी नहीं करे, वह एक प्रकार के अनाथ है। आप व्यक्ति के जीवन में देखो संपत्ति है लेकिन उकर जीवन में भगवान नहीं मानत मा, वो प्रकार के अनाथ ही है। एक व्यक्ति कहा कि भाई एक साधु महात्मा पूछे, एक व्यक्ति है कि भाई आप मन कहाँ महात्मा? बोले काबर हुआ एक तो तुमन भगवान ला देखे हो कि तो महात्मा की थे भगवान ला देखे नहीं है। हाँ तो का मतलब तुमन खुद भगवान ला नहीं देखे हो, दुनिया वाला मन ला काला देखा हो जी, और तुमन खुदे भगवान ला नहीं देखे हो तो भगवान ला का देखा हूँ, मतलब तुमन एक प्रकार के ढोंग करथो कहे पाखंड करथो कहत रहे। वो व्यक्ति के कहना ये रहा है कि हम बिना अनुभव के कहीं नहीं मानन की के। ऐसे बहुत व्यक्ति रहते हमारे सामने कहीं कहीं प्रण नहीं है, अनुभव नहीं है, तो हम बिना अनुभव के कुछ नहीं मानन की। अब
संत कुछ टाइम के लिए चुप हो गए, तो मूर्ख व्यक्ति लिए लागे, ले देख मैं बोले तो कर बोलती बंद हो गए, कहे मैं बोले तो कर बोलती बंद हो गए। वो संत चुपचाप होए के बाद एक मस्त प्रश्न पूछे उस व्यक्ति ला, सुन ते बिना अनुभव कहीं चीज नहीं मानस? हाँ मैं बिना अनुभव कुछ नहीं मानो। एक बार वो सोच ले, ते बिना अनुभव कुछ नहीं मानस? कुछ भी नहीं मानो, जब तक मोर सामने में कोई प्रमाण नहीं होई, अनुभव नहीं होई, तब तक भगवान ला मानने वाला नहीं हो, कुछ चीज ला नहीं मानो। की वो संत की जहर लगे हस ओला पीछे का होथे कि तुम मर की बोले राजा रामचंद्र की जय। तो महात्मा पूछिस ते जहर ले एक बार पिए हस कि ते जहर एक बार पिए मैं पीऊं? एला पूरा संसार की थे कि जहर ला पिए के बाद इंसान मर जाते, तो कहना ही ते अनुभव खाओ करके इसका अभी कहा तेरेस ना बिना अनुभव के मैं कहीं नहीं मानो। वो दूसरा मन पीते मरते ओलते देखे हस, लेकिन अनुभव करके देखे का कहा एक आज सुतई पीक देखता नो मन जान काबर। कोई हकीम कहा है, कोई डॉक्टर कहा है, कोई वैद्य कहा है, कोई संसार वाला कहा है, तो विष पिए से व्यक्ति मर जाते, वो व्यक्ति माने पर तैयार है। सोचो आज ये पूरा संसार के थे कि भगवान है कि आज व्यक्ति माने पर तैयार नहीं है। बोले राजा रामचंद्र की जय। आज सही बात है दाई, इंसान संसार कहते हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सुना। एक सत्य भगवान और देखो जेकर जीवन में भगवान के प्रति तर्क वितर्क वो कभी भी भगवान मान सके, वो एक प्रकार के अनाथ है। मतलब तारा समझ गए कि ये कहीं न कहीं अनाथ है, कृष्ण वो सनाथ शब्द के प्रयोग करिस, लेकिन कहीं तारा है। ध्यान से सुनो माँ, अगर आप चले जाओगे तो चले जाओगे किस मतलब ते जाबे नहीं तो सबर दिन के लिए चले जाबे। काबर ओकर दरबार में एक तो बांसते ते मन बांस जाते, अब एक तो मरते ते मन मर जाते, और वो गिस तो कैसे तृण समान सुग्रीव ही जाने। आप विचार करो कि आज बाली है तो तृण के समान, जब बाली सुग्रीव समझिस ना तो तारा की तृण समझा था वो तृण नहीं हो। काबर वो सुग्रीव के साथ भगवान राम जी मैत्री करे हैं, और भगवान परमात्मा प्रभु राम जी तो वो कृपालु है, वो दयालु है कि तृण ते कुलिस कर तृण करई, जे एक तृण ला घलो हीरा और वज्र के समान बना देते। बोले राजा रामचंद्र की जय। आप सब ला याद होई कि यही प्रसंग में जयंत जब माता सीता कौम चोंच मारी रही, तो भगवान एक तृण ला बाण छोड़ के वज्र के स्वरूप बना के ओकर पाछू में भेज रही से। तो कहीं न कहीं आपोल साधारण मत समझो प्रभु, वो तृण ला भी के समान करने वाला और वज्र तृण के समान वाला है। काबर वो कौन है? वो भगवान। और भगवान लगे थे मां, बताओ भगवान कही थे जे असंभव काम लभी संभव कर दे, भगवान कही थे। बोले राजा रामचंद्र की जय। आज भाव एक अपन सुहाग के लिए अपन पति चरण में गिरे हैं, और माता तारा और कैसे प्रकार से बालीला समझाई। बड़ा सुंदर भाव। आओ एक सुंदर सा भजन। बोली राजा चंद्र की जय। जामत देखियो मैं तो कटही के भी भिड़े, कटही के भिड़वा मुहूर्त देखो डार हो, तुलसी बिहावत देखो सियापति जानकी, मकुट खपे है राजा राम हो। ये हो
मोर राम के भाई लक्ष्मण बोल बासों का साग हो गाड़ी संगी गाय बना ले गाय बनाई ले जोरी लट्टी सोखाड़ी धान हो छोटे छोटे सुहा के गाड़ी फंदा ले भैया जोरिले बटी किसखाड़ी धान हो ये हो राम भाई लक्ष्मण बोरे बासियों का साग हो आहा हा हा ला 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 ओ। तो चलो भजन में डाली किसी के सिवा यहाँ पर हम सब गाबो और गाबो गाबो का चाहिए चिड़िया पिंजरा ले उड़ना चाहिए चिड़िया बिना ले जाएगी उड़ चाहिए चिड़िया पिंजरा ले उड़ जाएगी ना ये पिंजरा के दरवाजा ये पिंजरा के दरवाजा खोले बिना खुल जाएगी। तो चले एक बार सबके हाथ पर हाँ बिल्कुल हनुमान जी की कृपा बरसी राम जी की कृपा बरसी। तो आप सबसे निवेदन जितना भी मन चौरम बैठे दादा भैया मन से सबसे निवेदन है और कुर्सी वाले दादा मन से बोलो निवेदन दादा आप मन हाथ पर करो ना और ताली के साथ मिल के गावन और गाबो का उड़ चाहिए चिड़िया पिंजरा ले उड़ जाएगी ना उड़ चाहिए चिड़िया पिंजरा ले उड़ जाएगी ना। खिलौना रे हंसल बिहनिया राजा साज कौन रोना रे तोरे जीने गाने चार दुनिया खिलौना रे हंसल बिहनिया राजा साज कौन रोना रे हंसल बिहनिया राजा साज कौन रोना रे उगतिल मेरा बुवे उगतिल मेरा बुवे ओ बुढ़ते बुढ़ जाही उड़ जाही रे चिड़िया पिंजरा ले उड़ जाही ना उड़ जाही रे चिड़िया पिंजरा ले उड़ जाही ना।
महलिया तारी तो सब छूट जाएगा, संग संग बाड़ी तोरे काम नहीं आएगा। महलिया तारी तो सब छूट जाएगा, संग संग बाड़ी तोरे काम नहीं आएगा। संग किसके बाड़ी तोरे काम नहीं आएगा। जिंदगी की जोड़े नाता, जिंदगी की जोड़े नाता पल भर में छूट जाएगी। और देखो मैया मन नाचत तिकर मन पर ताली उहाली हो जाए। काबर कोई लाए फूलों की माला और कोई घी की प्याली, कि कोई लाए फूलों की माला और कोई घी की प्याली। अगर कोई नाच के हाजिरी लगाएगा तो बाकी भक्त बजाएंगे जोरदार। हाँ, तो ताली का आवाज कम नहीं होना चाहिए। और माँ दुनिया में एक राम के अलावा इस संसार में रखे भी का है माँ? तो चलो हम सब मिल के गावन। और गावो का मन में बसाले गैया, मन में मारे मुझे दे भक्ति सिया राम के। जिंदगी मंगा है वो दे दे बिना हरि नाम के। जिंदगी मंगा है वो दे दे बिना हरि नाम के। सिया राम गाले भैया, मन में बसाले वो दे दे भक्ति सिया राम के। जिंदगी मंगा है वो दे दे बिना हरि नाम के। जिंदगी मंगा है वो दे दे बिना हरि नाम के। दिन की जिंदगानी है संगी, आना यो जाना अकेला। माया मोहला छोड़ दे भैया, सत्संग के लगे ही मेला। तू दिन की जिंदगानी है संगी, आना यो जाना अकेला। माया मोहला छोड़ दे भैया, सत्संग के लगे है मेला। आना सत्य संग बयाना, आके ते झूम जाना। आना सत्य संग बयाना, आके ते झूम जाना। सत्संग में आके नहाना, वसीयत के हो जाही तोरे बेड़ा पार का। वसीयत के हो जाही तोरे बेड़ा पार। हो ला 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 ला, हो ला 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 ला, हो ला 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 ला, हो ला 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 ला। वसीयत के हो जाही तोरे बेड़ा पार ना। बोली राजा रामचंद्र की कोनो मन कहते हैं पंचकन्या में एक तारा के नाम आते हैं। तारा बाली के चरण में एकड़ से तीन प्रणाम करी कि देख एक तो ते कहा था कि ते अगर भगवान के हाथ से मरबे तो ते सनात हो जाबे, लेकिन मैं तो अनाथ हो जाऊं ना। काबर एक नारी के जीवन में अगर सर्व कुछ सब कुछ होते तो कौन? बोले ओकर पति ही होते। बोले राजा रामचंद्र के। एक ठन बात सोच के देखो दाई,
आप सब कि यहाँ जतका जन महतारी मन बैठे हो, व्यक्ति अगर कोनो लड़का है, वो लड़का के अगर महतारी नहीं भी है और वो कर बाप जिंदा है तो लड़का कभी अनाथ नहीं हो सके। काबर भी ओकर बाप बाँचे है, बोले राजा रामचंद्र की जय। जय। अगर वो लड़का के माँ भी नहीं है, बाप है तो भी वो लड़का के अनाथ नहीं कह सकता, सोकर बाप तो है। लेकिन एक नारी के जीवन में ओकर पुत्र है, परिवार है, सास है, ससुर है, सब परिवार होते हुए अगर एक नारी के जीवन में ओकर पति नहीं है माँ, तो नारी वास्तविक रूप से अनाथ है, सबके होते हुए वो अनाथ हो जाए। बोले राजा रामचंद्र की जय। एकरे सतिन एक नारी के पवित्र और पावन इच्छा होते का कि सुन ले विनती मेरी दाती कि भर दे झोली मेरी दाती कि मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं, कि मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे। हो सुन ले विनती मेरी दाती। काबर एक लड़की जब ओकर विवाह होते तब बाजा बजावत आही बरतिया, संगी मन इतना ही। अब एक दिन ऐसे आही कब डोली सजा के कहर उठा के पियरा के घर ले जाही, सजना के घर ले जाही। एक दिन जब वो बेटी कुंवारी से श्रीमती होते ना, तो वो एक लड़की ला घर एकदम बड़ा सुंदर श्रृंगार करके दुल्हन बना के वो अपन मैके से ससुराल अपन निज निवास अपन पति के घर में जाते। लेकिन माँ सौभाग्यशाली होते ना वो नारी जे मरथे तो अपन संग में चूड़ी ला लेके मरथे। बोले राजा रामचंद्र की जय। और आज भी देखो माँ, कोई भी नारी जब अपन देह के त्याग करथे, एक सुहागन नारी, अभी तो किस्मत किस्मत की बात है माँ, अगर एक नारी जब सुहागन मरत है तब विचार करो, ओला भी डोली ओला जैसे दुल्हन की तरह श्रृंगार करके ओकर स्वामी जगह सुंदर भगवान परम पिता परमेश्वर के धाम भेजे जाते हैं। यही बात ला भगवान परमात्मा प्रभु राम जी की कृपा देखो कि आज तारा एक विदुषी नारी, बोले कौन न समझे इस बालीला कि देखो ना, अगर आप भगवान जी के हाथ में मर जो हो तो आप तो सनाथ हो, लेकिन आपके जाए के बाद मैं अनाथ हो जाऊं। धनी भी न जग लागे सुनार नहीं भावे मोला, सोना चांदी महान अटारी। बड़ा प्यारा बात है। ओकर बाद पीली बत्ती के संकेत है बाले कि देख तारा सुन, कई जन मन आत्महत्या कर कई जन मन आत्महत्या करके मरथे, लेकिन यही सौभाग्य बात है कि भगवान मोला मारत है। जैसे कोनो व्यक्ति हा कोनो कहूचो जाना चाहते हैं, कोनो व्यक्ति जही जगन्नाथपुरी हो या कहीं भी घूमे वर जाते हैं, तो व्यक्ति पूर्ण जिम्मेदारी होते कि वो खाना पीना के व्यवस्था, टिकट व्यवस्था, रहना खाना कैसे है, पूरा जिम्मेदारी वो करे। अब मान लो जाए कोनो व्यक्ति यहाँ कोनो व्यक्ति कहा कि मैं ले घूंगा तो कहीं चीज के टेंशन नहीं है, तो व्यक्ति निश्चिंत रही थे, अरे भैया मोला तो लेगने वाला है ठीक है। तो बाली के भी ये भाव रही से, अगर मैं खुद होके मरते हूँ तारा तो मोल चिंता रहती, लेकिन मोला मारने वाला तो भगवान है, मतलब मोर सारी जिम्मेदारी भगवान के हाथ रहती है। कारण राम नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, न पूछो कि मरकर कहाँ जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। और तारा मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, और ओकर हाथ से मरहूं तो निश्चित रूप से परम गति ला प्राप्त करहूं। ये पावन प्रसंग और निश्चित रूप से बाली
कि तारण भगवान जी के हाथ से ही हुई। एक प्यारा शांति भजन आप और हम सब हमर झिलमिल सेन जी आपकी तरफ से 101 रुपए की राशि और आपकी तरफ से एक सुंदर सा भजन के मांगा है। कोई भी कृष्ण जी के भजन हो करके तो आओ एक अंतिम भजन आप और हम सब मिलके गाओ। तो चलो जाते जाते ही भाव कि कितना बुद्धिमान है मानव ईश्वर से छल कर बैठता है कि सज्जनता का वेश बनाकर दुष्ट आचरण कर लेता है, किंतु कर्म फल की गहराई दुष्ट समझ नहीं पाता है और अपने हाथ में खाई खोद कर खुद उसमें गिर जाता है, खुद उसमें गिर जाता है। हनुमान जी आप सबकी मनोकामना पूरा करें, आप सबकी मनोकामना भगवान जी पूरा करें। चले एक प्यारा सा भाव दोनों ला जोड़ते हुए हनुमान जी और कृष्ण जी के भाव। हो जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डारा जी, अंजनी के लाला जी, भक्तों के रखवाला जी। बोलो चलो आप सबके हाथ पर और मिल के गाना, ये वाद्य यंत्र नहीं बजे, आप सब ताली के साथ गाना कि अंजनी के लाला जी, भक्तों के रखवाला जी। बोलो अंजनी के हनुमान जी बैठे हैं और लहुट के चल दी है रिसा के जी तो आते कल नहीं अकल मदगान माँ सबके हाथ पर हो और ताली के साथ गावो। हो जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उस संकट को हर डाला जी, अंजनी के लाला जी, भक्तों के रखवाला जी, अंजनी के लाला जी, भक्तों के रखवाला जी। तो चलो सब जन गाना है कि अंजनी के, जोर से बोलो दाई, अंजनी के लाला जी, भक्तों के रखवाला जी। बोलो पीछे वाले भैया मन ढोलो दम लगाओगा। अंजनी के लाला जी, भक्तों के रखवाला जी। बोलो अंजनी के, हो जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला जी, अंजनी के लाला जी, भक्तों के रखवाला जी, अंजनी के लाला जी, भक्तों के रखवाला जी। ना मैं जानू सेवा भक्ति, ना मैं जानू ज्ञान, मैं शरण हूँ शरण तुम्हारी, दे दो मुझको ज्ञान। ना
ना मैं जानू सेवा भक्ति, ना मैं जानू ज्ञान, मैं शरण हूँ शरण तुम्हारी, दे दो मुझको ज्ञान। हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु, तेरी महिमा है अपरंपार। चलो जरा सबके हाथ ऊपर हो। अरे अंतिम भजन है तो भाव के साथ कि कान्हा माई डियर मस्ताना, कान्हा माई डियर मस्ताना, हाय राम दीवानों का दीवाना, हाय राम दीवानों का दीवाना। और देखिएगा जो सुख शांति मेहनत की कमाई से है वो कहीं और नहीं है, क्योंकि चैन मिले जो कुटिया में, न महल न कोठी में, चैन मिले जो कुटिया में, न महल न कोठी में, जरा कथा की देख तो बड़ा मजा रत्ती की रोटी में, जरा खा के देखो बड़ा मजा रत्ती की रोटी में। चैन मिले जो कुटिया में, न महल न कोठी में, चैन मिले जो कुटिया में, न महल न कोठी में, जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में, जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में, जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में, जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में, कि जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। बोले श्री हनुमंत लाला महाराज की, बोलियो मापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव की जय। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। एक ताली वो लोग बजा दीजिए जिसे बड़ा मजा आया, और दूसरी ताली वो लोग बजा दीजिए जिसे आनंद आया। तो चलिए अभी अभी हमारी बहन पूजा ने कहा जरा खा के देखिए मेहनत की रोटी से, तो कौशल्या भंडार से भी एक आवाज आई है कि हमारे जितने पुरुष वर्ग के राम भक्त हैं, कृपा करके आप लोग कौशल्या भंडार, यदि आपके मन में ऐसी इच्छा जागृत हो रही है तो आइएगा। वाहु तहन बता दू भाई, ओकर बाद बहिनी मन ला भेजना है। पता चला था अपन मन खा काज हो सूचना नहीं दो तो मैं कहा था कि बहिनी मन अभी बैठे रहो, सबको जन है ना, सब जन बैठे रहा। और हमार पुरुष वर्ग के जितना जन है वैसे एक सूचना दे देता हूँ कि यदि जाने वाला में सम्मान्य राम स्वरूप जी होही, केवल साहू होही, रूपलाल, प्रेम निषाद, कमलेश साहू, सागर, भारत भूषण, तो आप थोड़ा देर तक रुक जाओ। एक अलावा बाकी जन मन भोजन के लिए जाओ। चलिए और एक और सूचना है, हमारे पंचमुखी श्री वीर हनुमान जी के उस पवित्र स्थान के सामने हमने रेड कारपेट बिछा करके रखी है, तो उसे आप सभी ने जो लाल रंग की पट्टिका है, अनुरोध है उस पर आप लोग आसन ग्रहण करेंगे। वो हमारे मिलियों के मानस दरबार तक आने के लिए हमने स्थान को आरक्षित करके रखा हुआ। कड़ी में श्रीफल की सेवा राम रतन निषाद जी और उनके परिवार की जाएगी। हम आपको कोटि से साधुवाद देते हैं। चलिए अब हम आते हैं संबंधित प्रस्तुति की ओर। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि इस वक्त हमने एक शानदार प्रस्तुति को देखा, इसमें मुझे कोई भी अचरज नहीं है, क्योंकि जब से हम आपके चित्रकूट से जुड़े हुए पूजा मानस परिवार से जुड़ते हैं, जब भी आपसे मिलते हैं, हर बार आपको मानस का कोई ना कोई जटिल प्रसंग मिलता है, मगर ये परमात्मा श्री रामचंद्र जी की आप पर कृपा है, या आपका स्नेह है, या हो सकता है कि ईश्वर बार बार आपकी परीक्षा लेना चाहते होंगे, जो किसी न किसी जटिल प्रसंग के साथ आपको जोड़ते हैं। मगर ये मां सरस्वती की आप पर कृपा है कि जब भी मैं आपको सुनता हूं मुझे एहसास ही नहीं होता कि आपको कोई जटिल प्रसंग दिया हुआ है। कितनी सरलता, कितनी सहजता के साथ आप उस प्रसंग के भीतर प्रवेश करते हैं और भीतर प्रवेश करके
हमारे समाज में, हमारे आम जनजीवन में हम सब के सीखने के लिए जो बातें होती है उन्हें इस मंच के सम्मुख पर प्रस्तुत करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है मेरी वो प्यारी सी बहना पूजा जिसे मैं बाल रूप से देख रहा हूँ, आज इस रूप में आकर के भी विभिन्न रूपों पर आकर के तब आपको देख करके जो बात आई वो कहते हैं कि जिन नैनों की तू है ज्योति उन नैनों से बरसे मोती, दावा नहीं है कोई जोर नहीं है, बेटी सदा ही पराई होती है। क्योंकि चिड़िया होती है ये बेटियां, मगर इसके पंख नहीं होते हैं। कहते हैं कि चिड़िया होती है ये बेटियां मगर इसके पंख नहीं होते हैं। अरे मायका भी होता है, ससुराल भी होते हैं, मगर क्या करें इनके घर नहीं होते हैं। क्योंकि मायके वाले कहते हैं कि तू तो बेटी पराई है, कि मायके वाले कहते हैं कि तू तो बेटी पराई है, और ससुराल वाले कहते हैं कि तू तो पराए घर से आई है। अब तू ही बता दे मेरे राम जी कि आखिर इस बेटियों को तुमने किस घर के लिए बनाई है, इन बेटियों को तुमने किस घर के लिए बनाई है। जब हमारी इस बातों को किसी बुद्धिजीवी ने सुना, हमारी बहन पूजा ने सुना, तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, मैं स्मृति मंधावा हूँ, मैं पीटी उषा हूँ, मैं खेल की दुनिया से आती हूँ और मेरे भारत का नाम रोशन करता हूँ। मैं कल्पना चावला हूँ, मैं सुनीता विलियम्स हूँ, मैं अंतरिक्ष में जाती हूँ और मेरे भारत का परचम लहराती हूँ। मैं लता मंगेशकर हूँ, मैं गरिमा दिवाकर हूँ, मैं पूजा हूँ, मैं कला के क्षेत्र से आती हूँ और अपने घर का, अपने परिवार का, अपने राज्य का नाम रोशन करता हूँ। क्योंकि कहते हैं कि ओस की बूंद सी होती है ये बेटियां, कि ओस की बूंद सी होती है ये बेटियां, और इस पर अगर हो खुरदुरा तो रो देती है ये बेटियां। और नहीं है कोई किसी से कम मेरे दोस्तों, कि नहीं है कोई किसी से कम मेरे दोस्तों, हीरा है अगर बेटा तो सीप में बसी सच्ची मोती है ये बेटियां, सीप में बसी सच्ची मोती है ये बेटियां। और लाज रखता है सिर्फ एक ही कुल का बेटा, कि लाज रखता है सिर्फ एक ही कुल का बेटा, दो दो वंशों की लाज ढोती है वो होती है हमारी बेटियां, दो दो वंशों की लाज ढोती है वो होती है हमारी बेटियां। और जब हम मानस मंचों पर किसी भी क्षेत्र में जाकर के अपनी लाडली बेटिया पूजा की तरफ बेटिया को देखते हैं, तब हर बाबुल कहता है कि अगले जन्म मोहि बिटिया दीजो, अगले जन्म मोहि बिटिया दीजो। हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। हालांकि आपका निजी जीवन है, मुझे उस पर जाना नहीं चाहिए, मगर एक नारी के लिए, एक बेटी के लिए कितने गर्व की बात होती है कि वो पिता और पति के समक्ष अपनी प्रस्तुति दे, अपनी कला को दे। मुझे नहीं पता कि इस बातों को उजागर करके मैं कोई अपराध कर रहा हूं कि नहीं, मगर मैं इस समाज को बताना चाहता हूं कि हमारी लाडली बेटी अब पूजा जिस मंच पर बैठी है, एक ओर उसके पिता का साया है और दूसरे ओर उसके पति की छाया है। ऐसे लाडली बेटिया के लिए जोरदार तालियां दीजिए। और आज वो जिस मुकाम पर है, राम जी की कृपा तो है, आपका आशीर्वाद तो है, लेकिन मैं आपकी मेहनत को नहीं नकार सकता, क्योंकि मैंने आपको लंबे संघर्ष के साथ देखा है। आज इस मंच पे जो देख रहे हैं उसके लिए पूजा बहन, लोग कहेंगे आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन जिन्होंने आपके संघर्ष को देखा है उन्हें ही पता है कि आप कितने कर्मों के साथ, कितने मेहनत के साथ और दिन रात की तपिश के बाद इस मंच पर हैं। इसलिए मैं आपकी प्रतिभा को शब्दों में नहीं बांध सकता, बस यही कह सकता हूं कि यदि सारी की सारी बेटियां आशीर्वाद देना चाहती है तो दोनों हाथ उठा करके मेरी बहन पूजा के लिए जोरदार तालियों का आशीर्वाद दीजिए। और आपकी गायन, आपकी व्याख्यान पर मुहर तब लग जाती है जब संगीत पक्ष से जुड़े हुए अब्बर दिल पूछूं का हाथ रहे, अभी पूछूं दुलेश के बाबू उसका तो घर जाके पूछबे दुलेश के बाबू तेज धुन दुलेश तोर बाबू है तेला। अब अगले मंच में मिलबो तब बताबे। अब मोर लिए गौरव बात है कि जेकर पति के पिता के साथ में हम मंच साझा करे हो, ओला जे मंच में देखा तो बड़ा गर्व होते। एकर पिता दुलेश चक्रधारी जी हमारे बहुत आदरणीय, एक लंबा समय तक छत्तीसगढ़ के तमाम लोक कला मंच के बड़े बड़े कला साधक के साथ प्रस्तुति दे है। आज कल लाडला मंच में देखा था तो उगर से ज्यादा खुशी मोला हुआ थे कि आप मानस जगत में आए हो और आप बहुत अच्छा कलाकार हो। ये साबित सिर्फ वही बात से हो जाते कि पूजा जैसे मानस परिवार आप लेके चला थे, इतना बड़े छत्तीसगढ़ के मानस के साथ आप जुड़े हो। सुहाई के तबला वादन ला का कहानो तो सदैव निखरते जाते। मैं हर मंच में बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ में वास्तव में मानस जगत में यदि कोई जाकिर हुसैन बोले जा सकते तो हमारे भाई सोनू भाई है, जो दिन प्रतिदिन न केवल टीम के संयोजन कर रहे थे बल्कि और कल भी मैं एक टीम की प्रस्तुति में बता रहा हूँ कि वास्तव में तबला के निर्माण कैसे हुई। तो बताते कि पखावत जो होते जिला ढोल के रूप कहे जाते,
हमार अमीर खुसरो जे री से जब बोला अपन सूफी संत के महिमा के लिए कोई संगीत की आवश्यकता पड़ी तो वो पखावा जिला 2 भाग में बांट दिस, और जब 2 भाग में बांटिस तो बोला तबला के आकार दे दिस। वो तबला के आकार देके बहुत सुंदर सुंदर गीत दिस। लेकिन आज पूजा बहन के जितना गीत और संगीत में हमारे सोनू भाई के सहयोग रही वो काबिल तारीफ है। एक जोरदार ताली होना चाहिए इसे बहुत सुंदर से। और तारन भाई आप तो नाल वादक में सदैव हमारे मानस जगत के श्रेष्ठ वही उमेश भाई की प्रस्तुति भी बहुत काबिल तारीफ रही से। और नेपाल जी सोनू जी आपके आशीर्वाद हमारे बहन पूजा पे इसने बने रहे, आप मन के सहयोग से वो पूरा अनुशासन में रह के हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े मंच में जाए। आओ सेनानी गौरवग्राम खिसोरा में जब इतना शानदार प्रस्तुति दे तो आपके विदाई के बेला आराम से कैसे हो सकते। आओ हमारे ये विराट वैभव लिए जो आयोजन परिवार है, ये जो चकाचौंध व्यवस्था देखा था, इस सब में जीवन सहयोग करे है उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति इस समय मंच के पास है। ओकरे मन के द्वारा आपके हम विदाई के बेला में जुड़बो। आप हो हमारे बहुत आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी बंसोर राजू बंसोर जी के यहाँ से, सम्मानीय खोमिन साहू विष्णु साहू जी के यहाँ से, सम्मानीय आरती साहू गणेश साहू जी के यहाँ से, सम्मानीय हेमिन साहू भुवनेश्वर साहू जी के यहाँ से, आदरणीय अनीता साहू छवि साहू जी के यहाँ से। आप सभी आएंगे आकर के मंच में विराजमान हमारी लाडली बहना पूजा जी के माथे पर कुमकुम की लाली लाली लगे विदाई की ओर चलेंगे। साथ ही हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे भातृपक्ष और कलाकार हैं, उनके लिए सम्मानित श्री राम स्वरूप कश्यप जी, आदरणीय श्री केवल साहू जी, मनोहरन साहू जी, सम्मानित श्री रूपलाल विश्वकर्मा जी, आदरणीय प्रेम निषाद जी, सम्मानित कमलेश साहू जी, मनी साहू जी, सम्मानित सागर पटेल जी और सम्मानित भारत भूषण जी। कृपा करके वर्तमान में आप जिस भी स्थान पर हैं कुछ लम्हों के लिए इस मंच में आएंगे और मंच में आकर के छत्तीसगढ़ की वो श्रेष्ठ मानस मंडली जिसे हम बड़े प्रेम, बड़े भाव, बड़े अदब से स्वीकारते हैं, लाडली बहना पूजा जी के कुशल नेतृत्व में संयोजन ये जो शानदार प्रस्तुति हुई, परमात्मा श्री रामचंद्र जी की कृपा से आपको हमने प्रसंग प्रदान किया था। कह बाली सुन भीरु प्रिय रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी है तो पुनि हो सनात, तो पुनि हो सनात। आपने बाली के माध्यम से हम सबको बताया कि वास्तव में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में यदि हम अपने शीश नवाते हैं, श्री रामचरित के आदर्शों को पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में किस तरह से सनात हो जाते हैं। और आपकी इस बहुत शानदार प्रस्तुति जब हमारे इस जनमानस तक पहुंची, राम भक्तों तक पहुंची, तो उन्होंने अपने स्नेह पे काबू नहीं कर पाए और ये स्नेह जब काबू से बाहर हुए तो उन्होंने उसे राशियों का रूप दिया। और ये राशियां कुछ इस तरह से आई। स्वर्गीय बिसाहत पटेल पूरन पटेल जी के द्वारा 10 रुपए, सरजू हसदा नंबर 1 के द्वारा 10 रुपए, रानरा बाई के द्वारा 10 रुपए, बिसरू निषाद के द्वारा 20 रुपए, हरे श्री राम किशोरा के द्वारा 10 रुपए, पूर्वांशी साहू के द्वारा 20 रुपए, जयश्री कुमुद के द्वारा 10 रुपए, सबू नपीन दीक्षा रानी के द्वारा 20 रुपए। एक बार फिर से मैं हमारे भातृपक्ष के साथियों के लिए जिनके द्वारा विदाई स्वागत किया जाएगा, आदरणीय राम स्वरूप कश्यप जी, केवल साहू जी, मनोहर साहू जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, प्रेम निषाद जी, कमलेश साहू जी, मनी साहू जी, सागर पटेल जी, भारत भूषण साहू जी। हमारी बहना पूजा के माथे पर गुलाल की लागी लगा रही है श्रीमती लक्ष्मी बंसोर जी, खोमिन साहू जी, आरती साहू जी, हेमिन साहू जी और अनीता साहू जी। और लीजिए लाडली बिटिया पूजा जी, आपकी प्रस्तुति ने हम सब के मन को मोहा। जिन उम्मीदों के साथ हमने आपको इस मंच तक लाया था उससे कहीं मिलो शानदार बेहतर प्रस्तुति आपकी रही, मगर इस बीच हमारी किसी वाणी आचरण ने आपके हृदय को आघात पहुंचा होगा तो उसे मानवीय त्रुटि जान के क्षमा करेंगे। निकट भविष्य में यह मंच निश्चित ही सजेगा, तब हमें आपकी इसी मानस मंडली की एक बार और आवश्यकता होगी। वजन लागत है पतिल धरा दे, नित पितल धरा दे, वो तो बुता है, वो का है नहीं हमारे मन के। अच्छा मन जगह ऐसा नहीं करे जा सके, एक और बोहिक तू ही चले जाना है, ओकर बाद गाड़ी में जाग धरा हुआ है नहीं। चलो बढ़िया बढ़िया, एक बार फिर से हमारी लाडली बहन पूजा के लिए जोरदार तालियों का आशीर्वाद होना चाहिए। और चलिए प्यारी बहन पूजा जी, इन भावों के साथ इस मन से आपको विदाई देता हूँ। लेन लगा ले तान गाना गाऊं, दुल्हन का सेहरा सुहाना लगता है कि अच्छा दुल्हक में लगाना है। चलिए ठीक है कि भूल से भी कोई भूल हुई होगी तो पूजा बहन इस भूल को भूल जाना,
कि भूल से भी कोई भूल हुई होगी तो उस भूल को भूल जाना, मगर याद रखना प्यारी बहना पूजा, कभी हमें ना भूल जाना, कभी हमारे खिसोरा गांव को ना भूल जाना, इस पावन पवित्र धाम को न भूल जाना। इन्हीं भावों के साथ आपके अशेष उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए ससम्मान इस मंच से हम आपको विदाई देने का प्रयास कर रहे हैं। मन तो नहीं है कि इस मंच से आपको भेजें, मगर क्या करें, 3 दिवसीय ससर संगीत में हमने जो आयोजन किया हुआ है, अक्सर मैं इस बात को कहता हूं कि जब हम किसी की विदाई की ओर जाते हैं तो ये विरह का पल होता है, ये वेदना का पल होता है, ये दुख का पल होता है। हम किसी अपने को इस मंच से जाना नहीं देना चाहते, अपने जीवन से जाने नहीं देना चाहते, मगर यही श्री रामचरितमानस की खूबसूरती है कि एक तरफ हम विदाई की उस विरह वेदना से ग्रसित होते हैं तो अगले ही पल में हमें बहुनाई का परम सौभाग्य प्राप्त होता है और एक बार फिर हमारा मन हर्षित हो जाता है। लीजिए, एक तरफ हम चित्रकूट से आए हुए पूजा मानस परिवार को ससम्मान इस मंच से विदाई देंगे तो अगले ही क्रम में हमारे अंचल के और मोरपंख माँ घटारानी की विशेष कृपा पात्र और माँ घटारानी के उस अंचल से निकल करके पूरे छत्तीसगढ़ में जिन्होंने हमारे इस क्षेत्र का नाम बड़े गौरव के साथ ऊंचा किया है, स्वांता सुखाय मानस परिवार छुईहा जिला गरियाबंद के बहुत ही प्यारे मानस पथिकों को इस मंच तक आने का हम आह्वान करते हैं। एक जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए, क्योंकि जिन्हें आते हम देख रहे हैं वो है मानस के चितचोर, कि जिन्हें आते हम देख रहे हैं वो है मानस के चितचोर। ताली बजा के स्वागत कीजिए, हम हुए हैं भाव विभोर, हम हुए हैं भाव विभोर। लीजिए, माँ घटारानी के विशेष कृपा पात्र। और चलिए, जिस भाव के साथ, जिस गौरव के साथ, जिस गरिमा के साथ हमने आपको इस मंच पे आने का आग्रह किया है कि आसन ग्रहण किए बंधुवर, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का दरबार है। आसन ग्रहण कीजिएगा प्रभुवर, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का दरबार है। सत नमन वंदन है आपको, मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है। इन्हीं भावों के साथ आइए, जिस गौरव और गरिमा के साथ मैंने आपको इस मंच तक आने का आग्रह किया, आपने हमारे एक निवेदन को स्वीकार करके एक लंबी यात्रा करके इस मंच तक की दूरी को अपने हृदय से उस फासले को कम कर दिया, तो उतनी ही गरिमा, उतनी ही विनम्रता के साथ सजल नयन सर्वप्रथम आपको ससम्मान इस मंच में मैं आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूं। कृपा करके अनुभव आप आसन ग्रहण कीजिएगा। आसन ग्रहण करने के साथ ही इस मंच में हम आपके साथ एक अल्प विराम साझा करेंगे और इस अल्प विराम का दोनों ही पक्षों के द्वारा भरपूर सदुपयोग होगा। जब विगत बहन पूजा के लिए जिन्होंने अपनी स्नेह की राशियां भेजी है, उनके नामों का उवाच मैं करूंगा। आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी से मेरा सविनय निवेदन है कि जैसे ही आपके संगीत के फनकार साथी हमारे वाद्य यंत्र से सुसज्जित कलाकार अपने आप को हमारे ध्वनि विस्तार यंत्र से जोड़ने के क्रम को पूर्ण करेंगे, एक पावन सा संकेत हम उद्घोषक दल को प्रदान कीजिएगा ताकि मंची गतिविधि निमित्त करके ये मंच मैं आपके अधीन सौंप पाऊं। इसी मध्य में मिले हुए पल का हम भी भरपूर सदुपयोग करेंगे जब हमारा यह विराट वैभव लिए हुए इस आयोजन पर जिन्होंने अपने कर्ण और दाधीची की तरह दानवीरता दिखाई है और जिसके चलते ये मंच अयोध्या सा निरूपित हुआ है। बड़े भाव के साथ अनुरोध चाहूं मैं सम्माननीय राम कुंवर यादव जी, आदरणीय सरना पटेल, खूबचंद पटेल जी, लेखिका साहू चेतन साहू जी, ईश्वर ध्रुव जी, रोशन साहू जी रोजगार सहायक, कृष्णा साहू जी, देवेंद्र ध्रुव जी, अशोक साहू जी और हेमलता मानिकपुरी जी, आप सभी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आपने जिस भी स्थान पर आसन ग्रहण किया है, कृपा करके कुछ पल के लिए उस स्थान को त्याग करके इस राम दरबार की ओर अपने युगल चरण देंगे, जहां मंच में विराजमान स्वांता सुखाय मानस परिवार छुईहा के मानस मर्मज्ञों के माथे पर गुलाल की लाली लगा करके हम स्वागत की कड़ियों से जुड़ेंगे। पुनः नामों का दोहराव कर दूं। आदरणीय हेमलता मानिकपुरी जी, सम्माननीय राम कुमार यादव जी, सम्माननीय सरला पटेल, खूबचंद पटेल जी, आदरणीय लेखिका साहू जी चेतन साहू जी, सम्माननीय ईश्वर ध्रुव जी, आदरणीय ईश्वर साहू रोशन साहू रोजगार सहायक, सम्माननीय कृष्णा साहू जी, सम्माननीय देवेंद्र ध्रुव जी और सम्माननीय अशोक साहू जी।
इसी मध्य में स्वर्गीय बिसहत पटेल पूरन पटेल के द्वारा 10 रुपया, सरजू हसदा नंबर 1 के द्वारा 10 रुपया, रानाबाई के द्वारा 10 रुपया, विष्णु निषाद के द्वारा 20 रुपया, श्री रामपाल खिसोरा के द्वारा 10 रुपया, पूर्वांशी साहू के द्वारा 20 रुपया, जयश्री कुमुद के द्वारा 10 रुपया, शबू नवीन दीक्षा रानी के द्वारा 20 रुपया, सुशांता साहू के द्वारा 10 रुपया, मनहरन साहू के द्वारा 10 रुपया, मनसा कुमार निषाद के द्वारा 10 रुपया, जितेंद्र कुमार साहू के द्वारा 10 रुपया, खिलेश्वर साहू के द्वारा 10 रुपया, दिग्नेश निषाद के द्वारा 10 रुपया, सोन कुमार के द्वारा 10 रुपया, राहुल मुस्कान के द्वारा 20 रुपया, गीता साहू के द्वारा 10 रुपया, ऋषिकेश पटेल और लाकेन कुमार पटेल के द्वारा 20 रुपया, टोमन पटेल के द्वारा 10 रुपया, प्रत्युंसा साहू मगललोट के द्वारा 10 रुपया, टीकाराम साहू के द्वारा 10 रुपया, रोशन लाल साहू के द्वारा 10 रुपया, देविका पियांसी साहू के द्वारा 10 रुपया, प्रणय साहू मुकुंद साहू के द्वारा 40 रुपया, चंद्रप्रभा नोमेश्वर साहू के द्वारा 40 रुपया, शशांक तुषार लुक्ति साहू के द्वारा 10 रुपया, मिलान साहू पटेल के द्वारा 10 रुपया, जगदीश राम पटेल डुमरपाली के द्वारा 10 रुपया, भास्कर साहू डुमरपाली के द्वारा 10 रुपया, संत राम साहू हसदा के द्वारा 10 रुपया, भोपाल राम साहू गिरौत के द्वारा 10 रुपया, डॉक्टर दीपक साहू के द्वारा 20 रुपया, दिव्यराज प्रियांश के द्वारा 10 रुपया, सुनीता साहू के द्वारा 10, भव्यांश के द्वारा 10 रुपया, लिव्यांश के द्वारा 10 रुपया, गुणांश के द्वारा 25 रुपया, नमा ध्रुव 10 रुपया, लक्ष्मी के द्वारा 10 रुपया, गुप्त दान के रूप में 50 रुपए की राशि इस मंच को प्राप्त हुई है। इन्हीं कड़ियों में दुर्गेश खोमेश लवन्या के द्वारा 30 रुपया, प्रकाश साहू कोमा के द्वारा 20 रुपया, स्वर्गीय घनश्याम साहू की स्मृति में 20 रुपया, माधुरी निकाश पटेल के द्वारा 50 रुपया, टिकेश्वर के द्वारा 10 रुपया, माधुरी विकास पटेल के द्वारा 10 रुपया, सोहन साहू के द्वारा 10 रुपया, कुमारी देविका साहू, कुमारी नम्रता साहू के द्वारा 20 रुपया, कुमारी खुशी मुस्कान साहू, चित्रांश साहू, अर्चना भविष्य आप सभी के द्वारा 10 रुपए, स्वर्गीय सुखराम साहू के द्वारा 50 रुपए, उमन साहू भोती के द्वारा 20 रुपया, हेमंत रुपेश के द्वारा 20 रुपया, खुशी लोकेश के द्वारा 10 रुपया, बंसी साहू के द्वारा 10 रुपए, गुप्तदान के रूप में 50 रुपए, देवेंद्र के द्वारा 10 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। पुनः गुप्तदान के रूप में 30 रुपए, भूमिका यादव के द्वारा 20 रुपए, भूपेन्द्र साहू किराना स्टोर संबलपुर के द्वारा 50 रुपए, भव्यांश लाडो चिंकू के द्वारा 50 रुपए, आरती साहू के द्वारा 10 रुपए, कुमेत कुमार हसदा के द्वारा 10 रुपए, विकलेश कुमार लहरे हसदा के द्वारा 10 रुपए की स्नेह राशि प्राप्त हुई है। दीपक सुभाष चमेली साहू हसदा के द्वारा 20 रुपए, पुष्पा यादव के द्वारा 20 रुपए, आर्या यादव, भोजबाई, श्रेयांश यादव, लुभांश कुमार आप सभी के द्वारा 10 रुपए, कीर्ति कुमार लेख नारायण के द्वारा 20 रुपए, भाव्या पटेल के द्वारा 10 रुपए की राशि इस मंच को प्राप्त हुई है। बिरजू साहू, मोनिका पूर्वांशी आपके द्वारा 20-20 रुपए, कीरत राम के द्वारा 10 रुपए, लक्ष्य कुमार के द्वारा 20 रुपए और रूपा साहू के द्वारा 10 रुपए, रागिनी साहू, नंदनी साहू, चीकू उमंग, कौशल्या आप सभी के द्वारा 10 रुपए और रावर परमानंद के द्वारा 20 रुपए की राशि इस मंच को प्राप्त हुई है। युवराज साहू के द्वारा 20 रुपए, देवी राम, चुम्बन पटेल और रोशनी पवित्रा आप सभी के द्वारा 20-20 रुपए की राशि इस मंच को प्राप्त हुई है। हम आप सभी दानवीरों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ दर्शक दीर्घा से अनुरोध है कि आपके मन में भी यदि ऐसी चेष्टा जागृत होती है कि आप कलाकारों का सम्मान करें, आयोजन परिवार को धन राशि उपार्जन कराएं, तो आप निसंकोच इस मंच तक पधारिएगा।
श्री राम। हेलो श्री राम। श्री राम। श्री राम। हेलो हेलो थोड़ा डिले कम कर दीजिएगा। हेलो श्री राम। हेलो श्री राम। बाकी देख लीजिएगा आप। श्री राम। श्री राम। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। हेलो 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 जय श्री राम। वहाँ पे प्रोसेसर है जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भक्त मन अच्छा लागी अब व्याख्या कार्यक्रम मने मन में मोल कोसी तब कही देतो कैसे करवे। अभी हमारे आयोजन परिवार के कर्मठ सदस्य जेकर ले जाके खड़े हुई ना और खड़े होकर अगर बात डारी खींची नहीं इतना धुरिया की के ते करो पार के मन कौशल्या भंडार में भोजन ग्रहण करे बर चलना है, ठीक है। काबर की वहां व्यवस्था में जुटे है और थोड़ा से समय लगी तो अपन 3 बार करके जाके प्रयास करबो ताकि दर्शक दीर्घ भी रिक्त ना हो और वहां यदि कोई ऐसी इच्छा हुई कि जाके सेवा करना है तो आप निसंकोच सेवा कार्य में जुट सकते हो। ओकर लिए हमन कोई चार्ज नहीं लेवन आप मन सेवा कर सकते हो। और चलिए तत्पश्चात श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और चलिए आप श्री के इस पावन पुण्य धरा धाम में आगमन के साथ ही आपके और हमारे आयोजन परिवार के बीच एक बहुत प्यारी सी पत्राचार हुई और ये पत्राचार बताती है कि मंडली का बड़ा ही पावन सा नाम है स्वांथा सुखाय मानस परिवार छुईहा घटा रानी माता के पावन से अंचल से निकल गए। आप हमारे न केवल छत्तीसगढ़ महतारी की राजधानी रायपुर अपितु छत्तीसगढ़ के सीमांत प्रदेशों में भी जाकर के
न केवल माँ घटा रानी का यशोगान करते हैं, बल्कि अपनी बहुत शानदार प्रस्तुति के माध्यम से हमारे और हमारे अंचल का नाम बड़े गर्व के साथ ऊंचा करते हैं। संबंधित पत्र में हमें जो जानकारी प्राप्त हुई वो बताती है कि व्याख्याकार और मुख्य गायक की आसंदी पर आपने हमारे अंचल के ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्याख्याकारों में से एक आदरणीय बड़े भैया श्री सुरेंद्र सिन्हा जी के सादर से नाम को इस मंच पे प्रेषित किया है। इन्हीं कड़ी के साथ में आपने जब जब आपके गायन में आवश्यकता पड़ेगी तो उनके लिए सहगायिका के रूप में श्रीमती संजना सिन्हा जी के सादर से नाम को प्रेषित किया है। ये दोनों वो अनुपम से नाम है जिससे हम कभी आए दिनों में आकाशवाणी रायपुर और दूरदर्शन पर जिनकी आवाजों को सुना करते थे। जिस समय रील वाली कैसेट हुआ करती थी, उस समय भी लोग सैकड़ों रुपए दे करके जिस आवाज को सुना करते थे, वो आवाज इस वक्त हमारे खिसोरा के मंच पर विराजमान है। ये वो आवाज है जिसे मैं छत्तीसगढ़ महतारी की चिन्हारी आवाज कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपने कभी भी आर्थिक उपार्जन के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और सिर्फ छत्तीसगढ़ महतारी को गर्वित कर देने वाली भाव और गीतों के माध्यम से ही आकाशवाणी रायपुर और दूरदर्शन को गुंजायमान रखा, और वही आवाज आज हमारे सेनानी गौरवग्राम खिसोरा में गूंजेगी। आप दोनों के गायन और व्याख्यान में जब कभी भी संगीत की आवश्यकता पड़ेगी तो आपने हमारे अंचल ही नहीं बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर के उन कलाकारों को अपने साथ समाहित किया है, जिसमें हारमोनियम पर संगत प्रदान करेंगे स्वयं आदरणीय बड़े भैया श्री सुरेंद्र सिन्हा जी। जब तबला वादन की बारी होगी तो अंचल ही नहीं राज्य के श्रेष्ठ तबला वादकों में से एक आदरणीय भैया श्री चुम्बन सिन्हा जी इस मंच पर होंगे। आर्गन लोक कला मंच की दुनिया के एक बड़े नाम, और हमारे इस तरह की आयोजन की भांति अभी हाल के ही दिनों में आप सभी ने लोहर सिंह गांव में जाकर के आनंद लिए होंगे वहां के मेला मढ़ई का, और उस मेला मढ़ई का जिन्होंने संपूर्ण संयोजन अपने मजबूत कंधों पर लेकर के रखा था, बहुत ही कम उम्र में जिन्होंने कला और राजनीति को एक साथ समाहित किया है, ऐसे भाई खेमचंद यादव जी इस वक्त इस मंच पर मौजूद हैं। ऑक्टोपेड ये नाम तो पर्याप्त होता है दर्शक दीर्घा को झुमा देने के लिए, मगर ये ऑक्टोपेड जब हमारे आदरणीय श्री सुरेंद्र सिन्हा जी और आदरणीय संजना सिन्हा जी के लाडले सपूत अभिजीत सिन्हा जी के सुरक्षित हाथों पर होती है तो वो सोने पे सुहागा इसलिए भी हो जाती है कि आपने इस कला को साधना नहीं बल्कि साधन में रखा हुआ है, और ये आपको मिली हुई है अपने पैतृक विरासत के साथ, तो निश्चित ही इस कला की आपने पूजा की है, उपासना की है। ऐसे अभिजीत सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। एक लंबे अंतराल के बाद हम बांसुरी के साथ सहनाई का भी आनंद लेंगे, और एक बार फिर से ये मंच उल्लादित होगा जब हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का स्मरण करेंगे, जब कन्हैया यादव जी दोहरी भूमिका में होंगे बांसुरी, मोहरी और सहनाई के साथ। अध्यक्ष के रूप में जब हमने जानकारी साझा करने का प्रयास किया आदरणीय सुरेंद्र सिन्हा जी से कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके चलते आप अपने तमाम व्यस्त कार्यक्रमों को भी परे रखते हुए छत्तीसगढ़ ही नहीं छत्तीसगढ़ के सीमांत प्रदेशों में भी जाते हैं और हमारे अंचल का नाम गौरव बखान करते हैं, तब आपने बड़े भाव के साथ कहा कि सत्संग का लाभ लेना यही आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। आदरणीय भैया जी, हम सब के लिए निजी गौरव की बात है कि आपकी वजह से हमारा छुइया, हमारा अंचल स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। भले ही आप दूर की यात्रा करके आए हैं, लेकिन हमारे हृदय के बहुत निकट हैं, और आपकी निकटता इतनी है जितना रामचरितमानस में आपको चतुर्थ सोपान तक भेजने का प्रयास हमारे आयोजन परिवार ने किया है। तो जिस तरह की यात्रा करके आप हमारे गृह ग्राम तक आए हैं, ठीक उसी प्रकार एक नैनो की यात्रा आरंभ कीजिएगा, और इस नैनो की यात्रा को लेकर के धीरे धीरे इस महाकाव्य के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड और दोहा क्रमांक 23 पर आके कुछ लम्हों के लिए रुक जाइएगा, जिसमें मेरे बाबा गुरुदेव गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की पावन सी लेखनी बड़ी पावन सी बात कहती है कि चले सकल बन खोजत सरिता, चले सकल बन खोजत सरिता, सरगिरि खो राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छो। आशा करता हूं आपकी अनुभवी निगाह ने इस दोहा क्रमांक तक के सफर को तय करके उस मंजिल को पा लिए होंगे जिस पे सवार करा के हम सबकी ज्ञान भक्ति में वृद्धि करना है। तो लीजिए आदरणीय महोदय जी, मैं और अधिक वक्त न लेते हुए सीधे सीधे इस हरे रंग के प्रकाश पुंज को गति प्रदान करते हुए आगामी नियत अवधि तक के लिए ये मंच, माइक, लाइट, साउंड, दर्शक दीर्घा
जय जय श्री राम की उद्घोषणा के साथ सादर आपको समर्पित करता हूं। तो चलिए बड़े भाव के साथ इस हरे रंग के प्रकाश पुंज को गति प्रदान करते हैं और जय जय श्री राम की उद्घोषणा के साथ कि हरा से उमंग भरा, कि हरा से उमंग भरा, पीला कहे रुको जरा, लाल कहे अभी जाना नहीं, जब तक सम्मान की विदा को पाना नहीं, सम्मान की विदा को पाना नहीं। तो प्रेम से दोनों हाथ उठा करके जयकारे के साथ बोलो जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति
उमापति महादेव की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। प्रेम से बोलिए संत समाज की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम्। सतगुरु जिनका नाम है घट के भीतर प्राण ऐसे दीन दयाल को बारंबार प्रणाम। ओ बारंबार प्रणाम। साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा। साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिना सोना, जैसे मंदिर दीपक बिना सोना, सोना सांझ सवेरा रे गुरु बिना घोर अंधेरा। साधु रे गुरु बिना घोर अंधेरा। जब तक कन्या रहते